चलिए इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वर्ड है रैम्पेज। इसका मतलब होता है तोड़-फोड़ करते हुए, नुकसान करते हुए आगे बढ़ना। उसके बाद है ब्रेजेनली। इसका मतलब होता है ढिठाई से। उसके बाद है यूसर्प। इसका मतलब होता है किसी का पद या पावर ले लेना, खास करके जिसका आपको अधिकार नहीं हो उस तरीके से। ठीक है, हड़प लेना। उसके बाद है आर्बिट्रेरी। इसका मतलब होता है मनमाना। उसके बाद है राइटर। राइट से बना है। राइट मतलब क्या होता है? दंगा, है ना? RIOT, राइट। राइट मतलब दंगा। और राइटर का मतलब होता है दंगाई, मतलब दंगा करने वाला। उसके बाद है एक्सीड। इसका मतलब होता है हद पार करना। जैसे कि आपको कहा जाए 100 वर्ड्स में ऐसे लिखने के लिए, लेख लिखने के लिए, और आप उसे मतलब 120 वर्ड्स में लिख दिए, तो आपने क्या किया? एक्सीड कर दिया है ना? जो आपको कहा गया था उससे आप पार निकल गए। ठीक है। इसके बाद है ओवरनाइट। इसका मतलब होता है रातों रात। उसके बाद है पैट्रनेज। पैट्रनेज का मतलब होता है संरक्षण। उसके बाद है कॉनिवेंस। इसका मतलब होता है मिली भगत। ठीक है। उसके बाद है ट्रबल मेकर। इसका मतलब होता है उपद्रवी। अब चलिए न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? द रैम्पेजिंग बुलडोजर। अब रैम्पेज से रैम्पेजिंग बना है, एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है यहाँ पर यह वर्ड। तो कह रहा है कि तोड़ फोड़ करता हुआ, है ना, आगे बढ़ता हुआ बुलडोजर, मतलब तोड़ फोड़ करके आगे बढ़ता हुआ बुलडोजर। विच हैज़ बिन राइडिंग रफसोड ओवर लॉज एंड रूल्स इन उत्तर प्रदेश। एंड दिया हुआ है, कंजंक्शन है, तो यहाँ पर सेंटेंस को जोड़ा गया है, तो यहाँ पर हम तोड़ भी सकते हैं। तो एंड से पहले क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मुहावरा है, वो है राइड रफ शॉट। राइड रफ शॉट का मतलब होता है किसी के साथ बुरा बर्ताव करना और उसके मतलब कि भावनाओं का चिंता नहीं करना। ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस देखिए। अब आदमी के बारे में तो कहा नहीं गया है, कानून के बारे में कहा गया है, तो क्या अर्थ उसका निकलेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो कह रहा है कि तोड़ फोड़ मचा करके आगे बढ़ने वाला बुलडोजर जो लॉज यानी कानूनों और नियमों का मतलब कि कोई इज्जत नहीं करने वाला, है ना, उस सेंस में इसको यूज किया गया है। किस में? तो उत्तर प्रदेश में एंड अदर स्टेट्स, और अन्य राज्यों में। विल होपफुली मतलब उम्मीदपूर्ण तरीके से। नो लॉन्गर मतलब अब नहीं। हैव अ फील्ड डे मतलब कि उसका क्या होगा? तो मतलब मनमा ये नहीं होगा, जो करना वो पसंद करता है वो उसके पास अब मौका नहीं होगा, है ना। देखिए, फील्ड डे जो होता है वह स्पोर्ट्स डे को कहा जाता है। स्कूल में कोई ऐसा दिन होता है जिस दिन पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, और फील्ड डे होता है, उसको स्पोर्ट्स डे भी कहा जाता है, तो वो होता है। और मुहावरा के तौर पर हैव अ फील्ड डे, इसका मतलब होता है जिस चीज़ का आप लुत्फ़ उठाते हो, वो करने का मतलब कि मौका दिया जाना, और ख़ास करके वो चीज़ जिससे दूसरे लोग क्या करें? नापसंद करें। मतलब कि आपको पसंद है और इस कारण से आपको वो काम करने का मौका दिया जाए, है ना? मौका दिया जाना, लेकिन उस चीज़ को अन्य लोग पसंद नहीं करें, है ना? सारा कहानी उत्तर प्रदेश के बारे में है ना? वहाँ पर अपराधियों का मतलब कि क्या किया जाता है? आरोप लगता है और उस पर क्या होता है? बुलडोज़र एक्शन होता है, मतलब उसका घर वगैरह गिरा दिया जाता है। तो यही सेंस है। आगे क्या कह रहा है? इक्वेटिंग। इक्वेट मतलब होता है बराबरी करना, है ना? बराबर मानना। बुलडोज़र जस्टिस यानी कि
बुलडोजर जस्टिस को बराबर मानते हुए, विथ द माइट इज राइट, है ना। यानी माइट इज राइट का मतलब क्या होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कि बुलडोजर जो जस्टिस है उसको माना जाना, क्या माना जाना, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, अप्रोच यानी कि तरीका। द सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, तो कहा है कि हैज़ लेड डाउन। यहाँ पर ले डाउन का कई अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर ले डाउन से ही ले डाउन बन गया है। तो ले डाउन का अर्थ है किसी कानून वगैरह इत्यादि को मतलब कि ये करना, निर्धारित करना, है ना। तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, तो निर्धारित किया है पैन इंडिया मतलब कि पूरे भारत के स्तर का गाइडलाइंस यानी कि निर्देश फॉर यूजिंग द डेमोलिशन मशीन। यानी कि डिमोलिशन मशीन का मतलब यहाँ पर किससे है, तो बुलडोजर से है। डिमोलिश से डिमोलिशन बना, डिमोलिश मतलब होता है गिराना, ठहाना। तो डिमोलिशन मशीन किसके बारे में कहा जा रहा है इसको, यहाँ पर आप समझ सकते हैं बुलडोजर को, ठीक है। आई क्या कर रहा है, हेंसफोर्थ मतलब अब से, नो इलीगल स्ट्रक्चर मतलब कोई भी अवैध ढांचा नहीं, कैन बी रेज मतलब कि नष्ट किए जा मतलब कि सकेंगे। रेज मतलब नष्ट करना, गिराना, है ना। मकान वगैरह को रेज किया जाता है तो उसको मटिया मेट कर दिया जाता है। विदाउट इश्यूइंग मतलब बिना जारी किए हुआ। शो केस नोटिस मतलब कि शो केस कारण बताओ नोटिस जारी किए टू द इंडिविजुअल कंसर्न मतलब कि जो व्यक्ति उस इलीगल स्ट्रक्चर से संबंध हो उसको मतलब कि बिना शो कॉज नोटिस दिए मतलब कि नहीं गिराए जा सके थे, है ना। आई क्या कर रहा है, एंड गिविंग हिम हर और उसे दिया जाना 15 days टू रिस्पॉन्ड यानी कि 15 दिनों का जवाब देने का मोहलत। यानी कि आप उसको नोटिस भेजिए और 15 दिन का टाइम दीजिए उसको जवाब के लिए, है ना। और उसके बाद ही आप गिरा सकते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं कि जब मन हुआ तब गिरा दिए, ऐसा अब नहीं होने वाला, यही सेंस है। आई क्या, इन शॉर्ट संक्षेप में कहे तो द ड्यू प्रोसेस हैज़ टू बी फॉलोड। ड्यू मतलब उचित यानी उचित प्रक्रिया पालन किया जाना होगा। इवन इफ मतलब भले ही द केस इन्वॉल्व मतलब उस केस में शामिल हो एन अक्यूज आरोपी और अ कन्विक्ट या फिर कोई दोषी। देखिए अक्यूज जो होता है तो वो आरोपी होता है, हो सकता है वो अपराध किया होगा भी या नहीं भी किया होगा, है ना। लेकिन कन्विक्ट जो होता है तो वह दोष सिद्ध अपराधी होता है। ट्रायल जब चलता है कोर्ट में तो वह दोषी होता है कि हाँ उसने उस मतलब कि अ, जुर्म को मतलब किया, ठीक है। आई क्या करा, ब्रेजेनली यानी कि ढिठाई से यूसर्पिंग पावर्स ऑफ द जुडिशियरी यानी कि ढिठाई से जुडिशरी के पावर मतलब कि जुडिशरी के आप जानते ही हैं सरकार के बारे में, उसके 3 अंग होते हैं, है ना। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, है ना। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका और कानून का उल्लंघन करने वाले को सजा देने का काम करती है ना। तो नेता लोग ये सब किस में आता है, विधायिका में आता है ना। और उसके बाद पुलिस वगैरह ये सब कार्यपालिका में है और कोर्ट कचहरी ये सब जुडिशरी में है। तो पुलिस क्या करती रही है, तो न्यायालय का काम करती रही है ना। तो वही कह रहा है ढिठाई से मतलब कि हड़प ले करके किसका पावर, तो जुडिशरी का। द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इंग्लिश में कहा जाता है एग्जीक्यूटिव। तो कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव जिसे कहा जाता है कार्यपालिका को, हैज़ बिन अनलीशिंग बुलडोजर जस्टिस मतलब कि वो अनलीश करती रही है ना, बुलडोजर जस्टिस, है ना। आई क्या करा है, इन एन आर्बिट्रेरी एंड हाई हैंडेड मैनर यानी कि मनमाना और क्रूर तरीके से। आई क्या करा है, द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन यानी कि प्रशासनिक कार्रवाई हैज़ ऑफन रिक ऑफ का मतलब होता है बो आना, है ना। तो अक्सर मतलब कि वो आया है विंडिक्टिवनेस, है ना। विंडिक्टिवनेस, है ना। विंडिक्टिव से विंडिक्टिवनेस बना है, तो विंडिक्टिव मतलब होता है प्रतिशोधी। विंडिक्टिवनेस मतलब क्या हुआ, प्रतिशोधी मतलब बदला लेने की कार्रवाई, है ना। आई क्या करा है, पर्टिकुलरली खास करके
व्हेन जब मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी मतलब कि अल्पसंख्यक के कम्युनिटीज अल्पसंख्यक समुदाय के मतलब कि सदस्य लोग हैव बीन टारगेट मतलब कि टारगेट किए मतलब कि गए हो, ठीक है ना। क्या कर रहा है मतलब कि ज़्यादातर क्या हुआ है तो माइनॉरिटीज के मेंबर्स को टारगेट किया गया है। क्या कहा इन रिसेंट ईयर्स मतलब हाल के वर्षों में डिमोलिशन ड्राइव यानी कि अ, गिराए जाने का अभियान हैव बीन कंडक्टेड मतलब कि किए गए हैं इन द वेक ऑफ मतलब होता है के परिणाम स्वरूप कम्युनल वायलेंस मतलब सामुदायिक हिंसा मतलब हिंदू मुस्लिम का जो बीच का झगड़ा होता है या कोई और धर्म से संबंधित जो होता है वही हिंसा है कि कम्युनल हिंसा के बाद मतलब कि ऐसा काम किया गया है हाल के वर्षों में इन स्टेट्स सच एज यूपी कुछ राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश हरियाणा एंड दिल्ली आई क्या करा दिस हैज़ लेफ्ट नो रूम मतलब इस चीज़ ने कसर नहीं छोड़ा कोई जगह नहीं दिया फॉर डाउट यानी कि संदेह के लिए डैट कि द अथॉरिटीज यानी कि अधिकारी लोग पदाधिकारी लोग राउज मतलब जगाना होता है देम सेल्फ फ्रॉम स्लम्बर स्लम्बर मतलब नींद होता है यानी कि पदाधिकारी लोग क्या किए तो खुद को नींद से जगाए जस्ट टू टीच अ लेसन यानी कि सबक सिखाने के लिए टू पर्सन्स यानी कि उन लोगों को सस्पेक्टेड ऑफ मतलब जो संदेह के घेरे में हो ऑफ इन्वॉल्वमेंट यानी कि संलिप्तता के इन डिस्टर्बेंसेज मतलब कि डिस्टर्बेंसेज में मतलब इस तरह का झगड़ा फसाद वगैरह कम्युनल वायलेंस वगैरह क्या करा कपल ऑफ ईयर्स अगो मतलब 2 वर्षों पूर्व अ क्लोज एड ऑफ द यूपी सीएम एड मतलब होता है सहायक तो करीबी सहायक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हैड वार्न मतलब कि चुनौती दिया हुआ था राइटर्स यानी कि दंगाइयों को डैट कि एवरी फ्राइडे इज फॉलोड बाय अ सैटरडे मतलब कि हर शुक्रवार के बाद एक शनिवार आता है ना तो शुक्रवार को मुस्लिम लोग क्या करते हैं तो मतलब कि नमाज वगैरह पढ़ते हैं और उसके बाद इस तरह की घटना को मान लीजिए अंजाम दिए तो वही मतलब कि कहा कि हिंदू लोग शनिवार को शनिदेव का पूजा करते हैं और उसके बाद दंगा फसाद किए तो फिर उसका अगला दिन क्या होगा समझिए कि आपके साथ बुरा बर्ताव होगा तो यही सेंस है मेकिंग इट क्लियर जो मतलब क्लियर मतलब कि हुआ डैट क्लियर किया गया कि क्या क्लियर करते हुए मतलब की बात बोला कि मुस्लिम ट्रबल मेकर्स मतलब मुस्लिम जो उपद्रवी लोग के बारे में कहा जा रहा है वुड बी डील मतलब निपटा जाएगा उन ट्रबल मेकर्स से विथ क्विकली एंड फ्रेम फाउली मतलब कि शीघ्रता से और मजबूती से ठीक है क्या कर रहा है द कोर्ट्स गाइडलाइंस यानी न्यायालय का दिशा निर्देश आर एक्सपेक्टेड मतलब उससे उम्मीद है टू इंश्योर यानी पक्का करने का डैट कि ओवर जेलस ऑफिशियल्स मतलब कि ओवर जेलस मतलब होता है कि अत्यधिक मतलब कि जोश और उमंग दिखाने वाला पदाधिकारी लोग आर टेकन टू टास्क टेक टू टास्क मतलब होता है कड़ी आलोचना करना यहाँ पर फटकारने का बात है डांटने का बात है तो उसको क्या इस गाइडलाइंस का मतलब है कि वो उसको मतलब ओवर जेलस जो ऑफिशियल्स है वो उसको मतलब कि क्या किया जाएगा तो फटकारा जाएगा आलोचना किया जाएगा फॉर एक्सीडिंग देयर ब्रीफ मतलब उनका ब्रीफ को सीमा ब्रीफ का सीमा तय करने के लिए ब्रीफ जो होता है देखते हैं कोई घटना वगैरह होता है तो पुलिस अधिकारी लोग क्या करता है तो आकर के मतलब मीडिया से उसका डिटेल देता है उस घटना का और उसी डिटेल देते समय क्या होता है हद पार कर जाता है तो इस तरह की बात के लिए उसका क्या क्या करिए आलोचना किया जाएगा उसे डांटा जाएगा फटकारा जाएगा क्या कर द चैलेंज मतलब चुनौती ऑफ कोर्स मतलब संदेह विल भी मतलब होंगे टू इम्प्लीमेंट यानी लागू करने का द नॉर्म्स यानी मापदंड इन लेटर इन स्पीड मतलब कि जैसा कानून में कहा गया वैसा और मतलब कि उसके पीछे क्या मंशा है उस तौर पर क्या कर अनऑथराइज्ड है ना मतलब अनाधिकृत मतलब जिसका अधिकार नहीं हो कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण एंड इंक्रोचमेंट मतलब कि अतिक्रमण डू नॉट कम अप ओवरनाइट मतलब अचानक से नहीं होते हैं दिस इलीगल एक्सरसाइज मतलब यह गैर कानूनी एक्सरसाइज हैपेंस यानी कि होते हैं ओवर मंथ्स महीनों इफ नॉट ईयर्स यानी वर्षों में नहीं हो तो महीनों में तो होते ही हैं विथ पॉलिटिकल पैटर्न मतलब राजनीतिक संरक्षण में एंड ब्यूरोक्रेटिक कॉन्निवेंस यानी कि ब्यूरोक्रेटिक मिली भगत से एम्बॉल्डिंग वायलेटर्स और ये मतलब कि उल्लंघन करने वाले लोगों को मतलब
साहस दे करके होता है सब चीज़। आई क्या कर द की इज कि मतलब मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है ना, करेक्ट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है टू रेज इलीगल स्ट्रक्चर्स यानी कि गैर कानूनी ढांचे को गिराना इन अ टाइम बाउंड यानी कि समय सीमा में एंड लीगल मैनर मतलब कानूनी तरीके से इरेस्पेक्टिव ऑफ मतलब अ, इस बात का परवाह किए बगैर कि विच कम्युनिटीज मेंबर्स आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ यानी कि गलत करने वाले कौन है, किस समुदाय के लोग हैं, इसका ध्यान इसका परवाह किए बगैर। आई कैन हैविंग कम अंडर इंटेंस जुडिशियल स्क्रूटनी मतलब कि अ, तगड़ा मतलब कि न्यायिक जांच के तहत आने पर आ, है ना, द बुलडोजर मस्ट लर्न टू बिहेव इट सेल्फ सूनर देन लेटर मतलब बुलडोजर जो है निश्चित तौर पर क्या होगा तो अपना सुधरेगा, है ना, कहने का मतलब है कि सही तरीके से वर्क करेगा शीघ्र। ठीक है, तो यही बात था। आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे और स्टोरी पता ही होगा, आजकल सब इतना जागरूक रहता ही है।